आज से 2 साल पहले पीटर और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा प्रैंक किया जिसके चलते उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। 2 साल पहले पीटर नाम का लड़का अपनी मां के साथ अमेरिका के एक घर में रह रहा था। पीटर के पिता की कुछ ही समय पहले रहस्यमय तरीके से घर के अंदर मौत हो गई थी। पीटर के पिता पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। उस जगह पर रहते हुए पीटर के कई सारे दोस्त भी थे जो अक्सर पीटर के साथ रहा करते थे। एक बार पीटर के घर के साइड में ही पानी का पाइप फट गया, जिसके चलते पीटर उस पानी निकलने वाली जगह पर खुदाई करने लगा। खुदाई करते वक्त पीटर को उस जगह पर एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स को जब पीटर ने खोल कर देखा तो उसमें से उसे एक ओहिजा बोर्ड मिला। उस समय पीटर को ये पता नहीं था कि उस ओहिजा बोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसने उस ओहिजा बोर्ड को साफ करके अपने कमरे में रख दिया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके घर पीटर के 2 दोस्त उससे मिलने के लिए आए, और जब वो उसके कमरे में थे तो उनमें से एक दोस्त जो उसके कमरे में रखे सामान को झांक रहा था तो उसकी नज़र ओहिजा बोर्ड पर पड़ी। जब उसे वो ओहिजा बोर्ड मिला तब पीटर उनके लिए ड्रिंक लेने नीचे हॉल में गया हुआ था। उसके आने तक पीटर के दोनों दोस्तों ने प्लान बना लिया कि आज वो पीटर के साथ प्रैंक करेंगे और पीटर को डराएंगे। इतने में पीटर दोनों के लिए ड्रिंक ले आता है और तीनों ड्रिंक करके नशे में धुत हो जाते हैं। तभी पीटर के दोस्तों में से एक दोस्त पीटर से बोलता है कि हम इस ओहिजा बोर्ड की मदद से पीटर के पिता की आत्मा को बुलाकर उनसे पीटर की बात करवाएंगे। हालांकि ये सब वो मजाक में बोल रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। पीटर अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वो भी उनसे बात करना चाहता था, इसलिए वो भी उनकी बात मान गया और तीनों ने मिलकर उस ओहिजा बोर्ड को बिस्तर पर रख लिया और उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठ गए। पीटर ने उस कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और ओहिजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। पीटर के दोस्त ने अपनी पॉकेट में से एक सिक्का निकाला और उसे ओहिजा बोर्ड पर रख दिया, जिसके बाद तीनों ने उस सिक्के पर अपनी उंगलियां रखी और वो पीटर के पिता की आत्मा को बुलाने लगे। तभी ओहिजा बोर्ड पर वो रखा सिक्का पूरे बोर्ड पर घूमने लगता है। ये देखकर तीनों उसके पास आकर बैठ जाते हैं और ओहिजा बोर्ड के सामने बोलते हैं, तुम कौन हो? जिसके बाद वो सिक्का उन शब्दों में घूमते हुए उन्हें अपना नाम जॉन बताता है। पीटर के पिता का नाम जॉन नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो सिक्का और शब्दों में घूमता हुआ जाता है। इस बार उसके शब्दों में रिवेंज लिखा हुआ आता है, जिसके बाद वो तीनों डर जाते हैं और ओहिजा बोर्ड को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक वो तीनों को अंधेरे में दरवाजे के कोने पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें काली और धसी हुई थी। तभी अचानक तीनों एक अनजान घर में पहुंच गए और उस घर में खुद को पाकर तीनों उस घर के अंदर से बाहर भागने लगे। घर से बाहर निकलकर तीनों को रोड के किनारे बेंच पर एक आदमी बैठा दिखाई देता है। पीटर जैसे ही उस आदमी से पूछने के लिए जाता है, उस आदमी का चेहरा देखते ही तीनों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये वो ही आत्मा थी जो पीटर के कमरे में थोड़ी देर पहले उन तीनों को दिखाई दी थी। अब हिम्मत जुटाकर पीटर और उसके दोस्त उस आदमी के पास जाकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। इतने में वो आदमी पीटर से बोला, तुम्हारे पिता को मैंने ही मारा था और अब तेरी और तेरे दोस्तों की मौत भी मेरे ही हाथों होगी। कुछ समय पहले मैं शाम के समय इस रास्ते पर टहल रहा था, तभी तुम्हारे पिता ने नशे की हालत में मुझे अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा एक छोटा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहे थे,
लेकिन उस दिन मैं तुम्हारे शराबी पिता की वजह से अपने परिवार के पास वापस ना जा सका। तुम्हारे पिता की जान तो मैं ले चुका हूँ। अब तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का नंबर है। ये सुनकर तीनों डरकर इधर उधर भागने लगे। भागते हुए वो तीनों मेन सड़क पर आ गए। तभी एक बड़ा सा ट्रक उस रोड में बड़ी तेजी से आकर उन तीनों को कुचल देता है और उन तीनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सीन उस समय उस व्यक्ति की आत्मा पास ही खड़े होकर देख रही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।